बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, दीगर हुकाम और शहरियों की शिरकत। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना, फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में 14 एहलकार शहीद हुए, जबकि 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया था। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान में मासूमों के खून की होली। मुख्तलिफ मकामात पर रात की तारीकी में दहशतगर्दों ने 39 बेगुनाहों को खून में नहला दिया। मूसा खेल में दरिंदों ने शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियां रोकी, मुसाफिरों को उतारकर गोलियां मार दी, गाड़ियों को जला डाला। कलात में दहशतगर्दों ने पुलिस और लीविस एहलकारों समेत 10 अफराद की जान ले ली। मस्तूम की खड़कूचा लीविस थाने पर भी हमला, मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलें और रिकॉर्ड को जला डाला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई पर बुजदिल दहशतगर्द फरार हो गए। एहलकार महफूज रहे। बोलान से भी 6 अफराद की लाशें मिली। दोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुल के मलबे से सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बलूचिस्तान हमले किसने प्लान किए, पीछे कौन है, अच्छी तरह जानते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला ने बावर करा दिया कि सोच समझकर एक ही दिन हमले किए गए। कार्रवाई को मुल्क पर हमला समझते हैं। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे किया कि अब दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाएगा, नाराज बलोच नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत हिकमत अमली बना रही है, राब्ते में है, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है बलूचिस्तान हुकूमत के प्लान के अच्छे नताज निकलेंगे। बावर कराया कि जो इन वाक़यात को सपोर्ट करता है वो भी दहशतगर्द है। बेगुनाहों को मारने वाले बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का आबादी से FC पर रॉकेट बरसाने वालों को सवात जैसी कार्रवाई का इंतबा। कहा कि रियासत को ना उकसाएं कि इनखलाब पर मजबूर हो जाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुज़ाकरात करने वालों को सरेंडर की पेशकश, साथ ही मासूमों के कातिलों के साथ मुज़ाकरात से भी साफ इनकार। बावर करा दिया कि कौन दहशतगर्दी में मुलविस है और कौन सपोर्ट कर रहा है। तमाम सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान को बंदूक के जोर पर तोड़ने का ख्वाब खाम ख्याली करार दे दिया। कहा कि अब कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। तय करना होगा कि नाम निहाद अलहदगी पसंदों के साथ खड़े होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। मिसिंग पर्सन के लिए इस्लामाबाद में धरना देने वाले बेगुनाहों के कत्ल पर क्यों खामोश हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। महरंग बलोच और बाकी सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, मजदूरों के लिए नहीं। ख्वाजा आसिफ ने ऐसे धरनों को दोहरा मयार करार दे दिया। अता तारर ने याद दिलाया कि नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, PTI दौर में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात का दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। बोले शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी असम्बली में शोहदाए बलूचिस्तान के लिए फातिह खानी। बलूचिस्तान में इतना बड़ा वाक़या हो गया, स्पीकर साहब नॉर्मल इजलास की कार्रवाई चला रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट के बाद PTI रहनुमा सद कैसर का वीडियो पैगाम। मुतालबा किया कि कौमी असम्बली में 2 दिन बलूचिस्तान की उम्र पर बात होनी चाहिए। बोले कि इसी मुतालबे पर इजलास से वॉकआउट भी किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत और गम व गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत सोज वाक़यात में मुलविस दहशतगर्दों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। अयाज सादिक, यूसुफ रज़ा गिलानी, उमर अयूब, सरदार सलीम हैदर, मरीम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर का भी इजहार अफसोस। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सिफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। बिलावल भुट्टो ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर करार दे दी।
कौमी असम्बली में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन जमातों की जानिब से बिल की मुखालफत अनसुनी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले कि आइन के आर्टिकल 140 में सूबों से मुतालिक इलेक्शन का तस्करा है। आइन में वफाकी दारुल हुकूमत में इंतखाबात कैसे होंगे जिक्र नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा कि इलेक्शन कैसे होगा ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अयाज सादिक ने सवाल किया कि आप बताएं बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट तो नहीं डालेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार बोले कि अदालती हुक्म के बावजूद चारों सूबों में इंतखाबी तरामीम नहीं की। आज सेनेट इजलास का 22 नुकाती एजेंडा भी जारी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। क्या वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबी दंगल सजेगा? इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 के अहम नुकात सामने आ गए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूसी सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ा दी गई। चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा 13 मजीद नुमाइंदे मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिल की सतह पर कुल 15 नुमाइंदे वोट लेकर मुंतखब होंगे। कौमी असम्बली में नए चीफ जस्टिस की तैनाती की गूंज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। कहा कि सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने मुतालबे पर सवाल उठा दिया। आगाह किया कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कोई कानून नहीं। मुल्क में सियासत हो ही नहीं रही, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान का सियासत में आने के सवाल पर रद्द-ए-अमल। मजीद बोली, डरे सहमे लोग पहले खुद पैगाम भेजते हैं और जलसे का सुनकर पांव पड़ जाते हैं। अगर आपको परेशानी नहीं तो 8 सितंबर भी आ जाएगी। 8 सितंबर को बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई हमारा लीडर है, उसकी हिफाजत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। सिपह सालार का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। मेहमान को चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म से भी चीनी कमांडर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सियासी और इदारा जाती हिमायत दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ज़रूरी करार दे दी। अस्करी सतह पर ताउन पर इजहार इत्मीनान। जनरल ली ने चीन को पाकिस्तान का आईनी भाई करार दे दिया। PIA की 1 अक्टूबर 2024 को निजकारी का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन की ब्रीफिंग। PIA की निजकारी के लिए जांच पड़ताल का अमल सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। PIA मुलाजमीन को निजकारी के 3 साल के दौरान मुलाजमत पर रखने की तजवीज़। निजकारी के 3 साल बाद मुलाजमीन को पैकेज देकर रिटायर किया जा सकेगा। निजकारी के फौरी मुलाजमीन को स्कीम देने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म की PWD के लीगल और HR से मुतालिक मामलात 2 दिन में निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में जारी हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारत हाउसिंग को अरसाल कर दी। सर्वेंस पैकेज और दीगर स्कीम भी 2 दिन में मुकम्मल करके वफाकी काबीना को पेश करने की हिदायत। सरकारी इदारों की तश्कील 9 के लिए अहम इकदाम। आइंदा दिनों में कई वजारतों से फारिग सैकड़ों मुलाजमीन के लिए माली पैकेज लाया जाएगा। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में तरामीम मंजूर कर ली। तरामीम के मुताबिक किसी वजारत, डिवीजन और इदारे के खात्मे पर हुकूमत माली मुआवनत करेगी। पैकेज पर एतराज़ की सूरत में सरकारी मुलाजिम खुसूसी कमेटी को दरख्वास्त दे सकेगा।
सोलर पैनल की खरीदारी में बड़े गफले। 2017 से 2022 तक 70 अरब रुपए की ओवर इनवाइसिंग। 65 दरामद कुनिंदगान जुर्म के मुर्तकिब। 2 बड़ी कंपनियां भी ओवर इनवाइसिंग में मुलव्विस। 72 अरब रुपए से ज्यादा मुल्क से बाहर मुंतकिल किए। दरामदी पैनल की कीमतें 73 अरब रुपए थी। पाकिस्तान में वैल्यू 46 अरब रुपए बनाई गई। कस्टम इंटेलिजेंस के हुकाम की रिपोर्ट। वजारत खजाना को अरसाल। मुकदमा भी दर्ज। महंगाई का वबाल, मोटरवे पर सफर भी मुहाल। मोटरवे M2 पर टोल टैक्स में 10% इजाफा। गाड़ी, जीप और टैक्सी के लिए फी किलोमीटर टोल टैक्स 3 रुपये 39 पैसे बढ़ा दिया गया। वैगन के लिए 5 रुपये 66 पैसे, बसों के लिए 7 रुपये 99 पैसे फी किलोमीटर इजाफा। एक्सल ट्रकों को 11 रुपये 32 पैसे फी किलोमीटर अदा करना होंगे। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शोहदाए करबला का चेहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क भर में जुलूसो मजालिस का एहतमाम। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, सखर, रोहड़ी समेत दीगर शहरों में चेहलम के जुलूस। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद की गई थी। बिजली की चोरी खत्म करने के लिए कंपनी को फ्री हैंड देंगे, वो जिसे चाहें रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। प्रीपेड मीटर्स लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले शरह सूद कम और रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जिसका असर कैपेसिटी पेमेंट पर पड़ेगा। 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। कराची में मानसून का नया स्पेल बरस पड़ा। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, कारसाज रोड, बहादुराबाद और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश। FB एरिया, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और अतराफ के इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वाटर कॉरपोरेशन और इंतजामिया अलर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम नालों की निगरानी की हिदायत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, सांगर और टंडू अल्लाह यार में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। लाहौर में भी बादल बरसे, पेड़ पौधे नहा गए। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ दाता साहब के उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर। ज़ायरीन की बड़ी तादाद की मज़ार पर हाज़री। फातह खानी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी दाता साहब दरबार पर हाज़री। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबीलों का वसी इंतज़ाम। दूध, नान हलीम, गोश्त और चावलों से तवाज़ो। उर्स की इख्तितामी तकरीबात में महफिल दुआ का भी एहतमाम किया गया।